हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वाहन हमारे लोड होकर फैक्ट्रियों से जाते हैं और वो जाकर 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन, कभी कभी हफ्ता भर भी खाली नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत गाड़ी मालिक को और ड्राइवर को तब आती है कि जब गाड़ी यहाँ से लोड होकर निकलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोडिंग पॉइंट पर ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं लोडिंग होने में, और कभी कभी लोडिंग पॉइंट पर गाड़ी लोड होती नहीं है, खाली वापस भी चले जाती है। तो हम आज बात करेंगे गाड़ियों के होल्डिंग के बारे में। किसी भी ट्रांसपोर्टर्स या कोई भी कंपनी वाला गाड़ी मालिक को या ड्राइवर को, किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स को जल्दी से होल्डिंग देने के लिए एग्री नहीं होता है। जबकि अगर गाड़ी वाला या कोई ड्राइवर या गाड़ी को पहुंचने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए तो उसके लिए ये लोग तुरंत ही कोई ना कोई चार्ज काटने की स्कीम तैयार कर लेते हैं और अपनी किसी प्रकार की गलती नहीं देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कई फैक्ट्री ऐसी हैं जहाँ 15-15 दिन भी गाड़ियाँ नहीं खाली होती हैं, 20-20 दिन भी नहीं होती हैं। बहुत लंबा इतिहास है इस तरीके का। तो और 50, 100, 200, 500 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं। जब आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है लेबर की या इतने खाली करने की व्यवस्था नहीं है तो उसी हिसाब से गाड़ियों को मंगाना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रताड़नाएं होती हैं ड्राइवरों के साथ, जो हरासमेंट होता है, जो वहाँ के मुंशी होते हैं या वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अगर ड्राइवर वहाँ पूछने भी जाता है कि सर मेरी गाड़ी का नंबर कब आएगा, कब खाली होगी, तो उसे बोलते हैं जाके गाड़ी में बैठ, बार बार आके हमारा दिमाग मत खराब कर, जब तेरा नंबर आएगा तब तेरी गाड़ी का नंबर पुकारा जाएगा, तू आ जाना। मतलब जो ड्राइवर रातों दिन एक करके वहाँ पहुँचता है गाड़ी लेकर के, उस ड्राइवर से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता है और बहुत बदतमीजी के साथ ये लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि इसके लिए हमको एक आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अगर गाड़ियों की होल्डिंग नहीं मिलेगी इस तरीके से तो अब गाड़ियां जो हैं बहुत महंगी हैं, BS6 गाड़ियां, तो किसी भी ट्रांसपोर्टर्स का औसत नहीं आएगा उनको चलाने में। तो होल्डिंग का मिलना बहुत ज़रूरी है। बड़ी गाड़ी की होल्डिंग कम से कम 3,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, और उससे जो बड़े और ट्रक हैं, 14 टायरें हैं हमारे पास, जो है 12 टायर वाली गाड़ियां हैं, उनकी होल्डिंग 4,000 से लेकर 5,000 होनी चाहिए पर डे की। 6 चक्की गाड़ी की होल्डिंग 2,000 से 3,000 के बीच होनी चाहिए। 10 चक्की की 10 से 4 के बीच होनी 3 से 4 के बीच होनी चाहिए। तो ये लोग पहले तो होल्डिंग देना नहीं चाहते, देते भी हैं तो शुरू के 3 दिन के पैसे काटेंगे जी तब मिलेगी, दुनिया भर की बातें उसमें बताना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद 1,000 रुपये की होल्डिंग मिलेगी, 1,500 की मिलेगी। बड़े बड़े व्हीकल जिनका खर्चा डेली का इतना है कि पेपर और गाड़ी का जो पेपर वर्क होता है, और भी बहुत सारे ड्राइवर की जो रोज की रोटी खर्चा है, सैलरीज है, गाड़ी का ही प्रति एक दिन मॉडल डाउन होता है खड़ी होती है, तो सारे खर्चे जोड़ोगे तो कम से कम 2 से 3,000 रुपये होते हैं। परंतु कोई भी पार्टी वाले को इस तरफ गौर नहीं है, और ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स भी मैंने देखे हैं इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में 1,000-1,500 की दिहाड़ी या होल्डिंग बोलें तो बहुत मुश्किल में दे करके उसको रफा दफा कर देते हैं। और गाड़ी वाले से अगर कोई गलती हो जाए तो, या कोई माल डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसके ऊपर पूरा जुर्माना लगाया जाता है और उसमें कोई बचाव का रास्ता नहीं है। चलो शॉर्टेज में तो एक बात समझ में आती है कि शॉर्ट है तो कैसे हुआ, उसमें तो इंक्वायरी बनती है। लेकिन कोई माल डैमेज हुआ है, डैमेज में बताओ ड्राइवर का भी क्या दोष है, क्या दोष है उस गाड़ी का या उस गाड़ी मालिक का। तो डैमेज में तो किसी प्रकार का पैसा नहीं कटना चाहिए। और होल्डिंग तय होने के बावजूद भी केस ऐसे देखे गए हैं कि हाँ भाई, अगर गाड़ी आपकी नहीं खाली होगी तो आपको इतनी होल्डिंग पर डे के हिसाब से मिलेगी, परंतु फिर भी वैसा नहीं होता है। और ना कोई ट्रांसपोर्टर्स, बहुत कम ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो कि किसी गाड़ी वाले को होल्डिंग देने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं कोई गाड़ी किसी की लगा दूं तो उसको समय से उसका बैलेंस और उसकी होल्डिंग उसको मिल जाए। तो इन ऐसी पार्टियों के खिलाफ एक हमको मुहिम चलानी होगी जिससे कि ये समस्याएं दूर हों, क्योंकि ये छोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। महीने में ऐसा लगभग 5-7 दिन, 10 दिन इस तरीके से निकल जाते हैं। एक तो वैसे ही मार्केट में उतना काम नहीं है, लोडिंग पॉइंट पे 2-3 दिन लग जाते हैं, कई जगह पे अनलोडिंग पॉइंट पे 2-3 दिन लग जाते हैं।
तो काफ़ी समय खराब हो रहा है और किसी प्रकार की कोई होल्डिंग नहीं दी जाती है, और ऊपर से प्रताड़नाएं, हरासमेंट, ये सब चीज़ें अलग है। क्योंकि रेगुलर तो गाड़ियों की किस्त तो नहीं रुक रही है ना, बैंक का मीटर तो स्टार्ट है, उनका तो मीटर नहीं बंद हो रहा है, उनको तो भाई EMI हम लोग देंगे ही ना, चाहे गाड़ी चले या ना चले। तो इस बात को ये लोग सोचते हैं कि जब शुरू के 3 दिन की होल्डिंग नहीं मिलेगी, तो शुरू के 3 दिन के ड्राइवर को हमने खाना खर्चा नहीं दिया गाड़ी मालिक ने, या फिर मतलब क्या है, या 3 दिन गाड़ी के कोई खर्चे नहीं रहे हैं, 3 दिन में गाड़ी बिना टैक्स के चली, या 3 दिन बिना परमिट के चली, या 3 दिन गाड़ी का जो मॉडल 3 दिन कम नहीं हुआ, मतलब क्या चीज, ऐसी चीज क्या है जो 3 दिन तक सैलरी नहीं दी ड्राइवर को, हम नहीं देनी पड़ती है। मतलब किस तरीके से ये लोग शुरू के स्टार्टिंग के 3 दिन होल्डिंग नहीं देते हैं, और बाद में फिर जब गाड़ी खाली होकर आ जाती है उसके रिसीविंग इनके पास पहुंचा देते हैं भाई अपनी इच्छा के अनुसार। ये पेमेंट को ज़्यादातर पार्टियां डालती हैं, कुछ ही पार्टियां अच्छी रह गई हैं, और उसके जिम्मेदार मुझे लगता है कि हम ट्रांसपोर्टर भाई हैं और कोई नहीं है। क्योंकि इन कंपटीशन के ज़माने में इन चीज़ों पर कोई भी गौर नहीं कर रहा है, और ना कोई इस पर बात करने को राजी है। दिन पर दिन कंपटीशन के ज़माने में जो मार्केट के रेट हैं वो रेगुलर डाउन हो रहे हैं, कंपटीशन का है, इसका फ़ायदा फैक्ट्री वालों को भरपूर मात्रा में वो लोग उठा रहे हैं, जितना उठा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को इसलिए वो लोग कुछ समझते नहीं है कि ठीक है भाई, ये अगर नहीं करेगा दूसरा करेगा, तीसरा इससे कम में करेगा, चौथा इससे कम में करेगा। तो इस तरीके से ये लोग हमारा पैसा ही फंसा कर रखते हैं, फैक्ट्री वाले सब रखते हैं, और उसके बावजूद भी हरासमेंट अलग होती है, पेमेंट में काटापटी अलग होती है, और लॉरी खाली हो या ना हो उन सब चीज़ों का भी ये कई बार तो गाड़ियों को समझो गोदाम समझ लेते हैं। जैसे गाड़ी ना होगी गोदाम हो गई, ये गोदाम में जगह नहीं है तो गाड़ी के अंदर ही माल रखा रहेगा। हमें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप गाड़ी में 10 दिन 5 दिन माल रखते हो रखो, परंतु जो गाड़ी का खर्चा है, 6 चक्की गाड़ी है, 10 चक्की गाड़ी है, 14 चक्की है, 12 चक्की है, या जैसी जितने भी खर्चे वाली गाड़ी, उसके हिसाब से उसकी होल्डिंग फिक्स होनी चाहिए। तो गाड़ी मालिक और ड्राइवर को भी परेशानी नहीं होगी, तो गाड़ी मालिक भी ड्राइवर को पैसा दे देगा, चल ठीक है भाई गाड़ी खड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, तो पकड़ पर डे के इतने पैसे। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, परंतु ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार पार्टियां काम करती हैं, जो उनके मन में आता है वो करती हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इन बातों पर ध्यान दें, और गाड़ियों के कुछ फ्राइड होल्डिंग्स, कुछ भाड़े फिक्स करें जिससे कम ना हो सके, और हो सके तो ट्रक यूनियन होनी चाहिए हर शहर के अंदर, क्योंकि ट्रक यूनियन से बहुत फ़ायदे होते हैं कि ठीक है भाई एक फिक्स रेट हो गया, उससे कम में गाड़ी नहीं जाएगी, तो उसके बहुत भिन्न भिन्न फायदे हैं। लेकिन ऐसा कई जगह वो यूनियन जहाँ पर है, हिमाचल में है ट्रक यूनियन, वहाँ के लोकल की गाड़ियाँ पहले भरी जाती हैं, और वहाँ के लोगों का बहुत अच्छा काम चल रहा है ट्रांसपोर्ट का, इतना अच्छा काम और राज्यों में ट्रांसपोर्ट का नहीं है। तो दोस्तों बातें तो और भी हैं इसमें करने के लिए, फिलहाल हमने आज गाड़ी की अनलोडिंग और लोडिंग की प्रॉब्लम की बात करी थी। क्योंकि जब गाड़ी पॉइंट पर पहुंचनी होती है, कई बार तो फ़ोन आते हैं रास्ते में पार्टी वालों के, ड्राइवर के पास को जीना आराम कर देते हैं, जल्दी आ जल्दी आ। जब वो पहुंच जाता है पॉइंट पर तो उसको कोई पूछता भी नहीं। कभी कभी ऐसे केस भी देखे गए कि 4-5 दिन से गाड़ी नहीं खाली करते हैं। फिर वो ड्राइवर अगर वहाँ बोल भी दे कि भाई आप लोग इतना परेशान कर रहे थे, जल्दी ला गाड़ी, मैं जल्दी खींच के लाया, और रात दिन सोया भी नहीं मैं, और अब आप खाली नहीं कर रहे हो, तो उससे फिर कोई सीधे मुँह बात नहीं करता है कि जाके गाड़ी में बैठे अपनी, नंबर आया तब खाली हो जाएगी। तो इस तरीके का हरासमेंट है। अलग दुनिया के लोग समझते हैं ड्राइवर को, सब लोग, कि ये अलग ही दुनिया से कहीं से आ गया है और इसका कोई वो नहीं है। इसका एक तो कारण ये है कि अनसेफ है मुझे लगता है, जो एक शहर से दूसरे शहर की गाड़ी जाती है, उत्तराखंड की गाड़ी अगर साउथ जाती है या वहाँ की गाड़ी इधर आती है, तो मुझे लगता है कि उसको एक ये सोचते हैं कि यार बाहर से आया क्या कर लेगा हमारा। तो एक अनसेफ वाली कहानी है। इसमें सरकार को थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज के हिसाब से भी कुछ करना चाहिए। इस तरीके की संस्थाएं होनी चाहिए हर राज्य में, जहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए तो वहाँ पे उन्हें कॉल करा जाए और वो हेल्प के लिए पहुँचे। क्योंकि कोई दिक्कत आ भी जाती है ड्राइवर के साथ, अनलोडिंग प्रॉब्लम है कोई भी, तो आगे लोकल पुलिस भी हेल्प नहीं करती है, वो भी उन्हीं लोगों के साइड में आके बोलती है, और कुल मिला के दबना पड़ता है ड्राइवर और गाड़ी मालिक को और ट्रांसपोर्टर्स को। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और नमस्कार दोस्तों, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर।